बीटी एक्ट निरस्त करो, बीटी एक्ट निरस्त करो, बीटी एक्ट निरस्त करो, बीटी एक्ट निरस्त करो, महाबोधि महाभियान मुक्त करो, महाबोधि महाभियान मुक्त करो, महाबोधि महाभियान मुक्त करो, महाबोधि महाभियान मुक्त करो, बीटी एक्ट निरस्त करो, बीटी एक्ट पवित्र भूमि जहाँ तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसा कि आपको अवगत होगा कि वहाँ 12 फरवरी से बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन है बीटी एक्ट को रिपील कराने के लिए, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए। बीटी एक्ट 1949 का मतलब है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भारत में संविधान लागू हुआ तो लागू होने के बाद ही जितने भी कानून थे संविधान लागू होने से पहले अंग्रेज सरकार द्वारा जो कानून बने वो सभी संविधान होने के लागू होने के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काला कानून है बीटी एक्ट 1949 जो अभी तक भी हमारे महाबोधि महाभियान में अभी तक भी लागू है। इसमें जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो रखरखाव कमेटी है बोध गया महाविहार की, उसमें जो समिति में लोग होने हैं उसके क्या नियम कायदे होंगे वो सब इस कानून के अंदर आते हैं। इसमें 8 सदस्य हैं, इसमें 4 हिंदू हैं, 4 बुद्धिस्ट हैं और एक अध्यक्ष है जिनके लिए सुनिश्चित किया गया कि वो हिंदू होना अनिवार्य है। इस प्रकार जो बहुसंख्यक है वो हिंदू समाज हो जाता है और जो बुद्धिस्ट है वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं। इसलिए पूरा जो रखरखाव है, पूरा एक तरीके से जो कब्जा है वो हिंदुओं के पास चला जाता है और हमारे पास सिर्फ वहाँ नाम के लिए बुद्धिस्ट लोग हैं। हमारे पास कोई अधिकार नहीं बच जाते वहाँ के नियंत्रण के लिए। इसी के लिए आकाश लामा जी ने जो AIVF ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले एक मुहिम शुरू की लोगों को जागरूक करने के लिए। यह आंदोलन पिछले कई वर्षों से, कई 100 सालों से चल रहा है। आपने सुना होगा मध्य अनागरिक धमपाल जी, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की श्रीलंका से आके। उनके बाद भगत सुरेश साई जी ने इस आंदोलन को चलाया। अब फिर से कई साल बाद इस आंदोलन को एक बार फिर से आकाश लामा जी ने और समस्त भिक्षुगण पंडित प्रज्ञा सिंह जी ने, जिलन महाथेरो जी ने, पंडित सूतपाल जी ने फिर से और कई बंदे भिक्षु पूरे देश भर से उन्होंने सहयोग इस आंदोलन में किया। 12 तारीख को यह आंदोलन जमीनी स्तर पर उतरा और पिछले 3 साल से इस आंदोलन में इसके लिए तैयारियां चल रही थी। इस बीच काफ़ी सारी दिक्कतें हम लोगों के सामने आई। प्रशासनिक दबाव, मौसम का दबाव और अपने ही लोग जो हमारे थोड़ा सा हमारे खिलाफ हुए, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन आप सभी लोगों की मंगल कामनाओं से, बुद्ध की करुणा से, बाबा साहब के आशीर्वाद से, जो उन्होंने हमें संवैधानिक रूप में एक ताकत ऐसी प्रदान की है कि आज भी हम लोग जो विचार हमारे खिलाफ हैं, जो सरकारें जो वैचारिक तौर से हमारे खिलाफ है, आज भी इस माहौल में हम लड़ सकते हैं क्योंकि संविधान की ताकत हमारे पास है। और हम शुरू से ही तथागत के मार्ग पर चलते हुए शांति रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हमें सफलता भी हासिल हुई। इसमें पहली बार जो सुरेश साई द्वारा कोर्ट में अपील दायर की गई थी, उस पर 16 मई को सुनवाई हुई और इसका जो आखिरी फैसला सुनिश्चित किया गया कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो 29 जुलाई को किया गया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है कुछ निष्क्रिय सा है इस मामले पर, कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। उसी के चलते हमने जिला स्तरीय एक
धरना विचार विमर्श का आयोजन करने की शुरुआत की 1 तारीख से 31 जुलाई तक, क्योंकि 29 तारीख को फैसला आना है। तो सभी लोग प्रतिदिन बैठें और विचार विमर्श करें और लोगों को जागरूक करें इसके प्रति और बताएं कि ये लड़ाई सभी की लड़ाई है, जो तथागत में विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं। क्योंकि जो जय भीम बोलने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में हम लोगों के लिए, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ शोषण हुआ, जिनका हक छीना गया, उनके लिए एक पुनः जन्म का मार्ग दिया। उन्होंने हमें तथागत का मार्ग दिया। तो हमें तथागत से जोड़ने वाले बाबा साहब हैं। हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं और हम स्वतः ही सम्मान करते हैं तथागत गौतम बुद्ध का। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि आप जानते हैं कि यह आंदोलन क्या है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानने की कोशिश करें और अपने बच्चों को बताएं कि ये जो कब्जा है, अवैध कब्जा जो है महाबोधि महाविहार पर, जो हमारे बुद्धिज्म जो विचार है, जो बुद्धिस्ट विचार है, उनका केंद्र है महाबोधि महाविहार। और हमारी एक विरासत है महाबोधि महाविहार। ये बौद्धों की विरासत है, ये बाबा साहब की विरासत है, ये बाबा साहब के मानने वाले की विरासत है, ये तथागत गौतम बुद्ध की विरासत है, ये हमारी विरासत है, ये हमारे आने वाले बच्चों की विरासत है। तो हमें इस विरासत को मुक्त कराना है और संवैधानिक तौर से मुक्त कराना है। अभी ये लड़ाई पूर्ण रूप से संवैधानिक तौर पर चल रही है, अभी भी धरना जारी है और ये लड़ाई आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए लड़ी जा रही है और अभी भी जारी है। कई भंते जिनका स्वास्थ्य बीच में खराब हुआ, कुछ को अभी एक भिकुड़ी थी हमारी, उनके हाथ की हड्डी टूट गई, उनका ऑपरेशन अभी हुआ है। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि मौसम खराब है, लेकिन वहाँ पर पिछले 4 महीने से मैं भी वहीं पर हूँ प्रतिदिन, लेकिन अभी हमने जगह जगह जनसभाएं शुरू की। नागपुर में की हमने, रायपुर में की, भोपाल में की, आपके आगरा में की 25 तारीख को, उसके बाद झांसी में की, उसके बाद संकिसा में की और हैदराबाद में की, बेंगलोर में की। तो पूरे देश में हम जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस स्तर पर भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड से, लंदन से, अमेरिका से। तो डेली रात को हमारे फ़ोन के माध्यम से टेलीफोनिक मीटिंग हमारी चलती है। सभी लोग इस आंदोलन से जुड़े और जागरूक हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि संवैधानिक लड़ाई है तो हम एक शिक्षित वर्ग से आते हैं और बाबा साहब ने भी हमें शिक्षित रहो, संगठित रहो नारा दिया। उसी का पालन करते हुए हम शांतिपूर्ण तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई कानूनी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी विशेष जाति से नहीं है, ये कानूनी लड़ाई है। हमारा जो हक है वो हमें सरकार दे सकती है, हमारा जो हक है वो बिहार सरकार दे सकती है, कोर्ट हमें दे सकता है। हम सड़कों पर उतरकर अभी नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा दबाव बनाएं, क्योंकि सरकार ने, कोर्ट ने हमें आदेश दिया 29 तारीख का कि फैसला आएगा और बहुत डांट भी लगाई कोर्ट ने कि आपने क्यों अभी तक ये पेंडिंग डाला हुआ है। तो 29 तारीख कोर्ट ने दी कि फाइनल डिसीजन के लिए, उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार को, प्रशासन को ये भी बता देना चाहते हैं कि हम तथागत के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। अब अभी हम शांति से बैठे हैं और शांति से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा, ऐसी गुजारिश यहाँ से आप लोगों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक और प्रशासन तक पहुँचाना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि हम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं और हम थोड़ा सा भी हमें अहिंसा का मार्ग अपनाने की जरूरत पड़े। तो मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से, सरकारों से, प्रशासन से कि हमारी मांग को शांतिपूर्ण रूप से माना जाए, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है। महाबोधि महाविहार हमारी विरासत है, हमारे लोगों की विरासत है, उसे हमें दिया जाए। उसी के चलते आज मैं आप लोगों के बीच आया और इस छोटे से धरना का, जो कि 1 तारीख से 31 जुलाई तक चलना है, आप डेली बैठें और थोड़ा थोड़ा विचार विमर्श करें। कुछ नए लोग आए हैं, उनको भी इस बारे में बताएं। यही मैं आप लोगों से चाहूँगा। अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अपनी बात। ये जो आंदोलन है ये बौद्धों का आंदोलन है। ये 1949
काला कानून है। ये अंग्रेजी जमाने का है। जब हमारा भारत आजाद हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इस कानून को सरकार को चाहिए कि इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। ये बौद्धों की विरासत है, इसको बौद्ध भिक्षुओं को ही सौंपा जाए। जैसे सभी धर्म वालों को सौंप दिया है कानून, इसी तरीके से ये बौद्धों की विरासत है। इसको कानून को खत्म कर कर इस बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो है हमारे भिक्षु लोग लगे हुए हैं। इस कानून को खत्म करके और इनको सौंपा जाए। ये बौद्धों की विरासत है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो है सरकार की लापरवाही रही है शुरू से, इसलिए और आगे भी दूसरे भी हमारे आंदोलन चले हैं, उसमें सरकार की नाकामी रही है। सरकार जो है इसमें जो है मूलीवादी जो परंपरा के लोग शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि इस कानून को खत्म किया जाए। क्यों कि वहाँ पर जो है अभी आप घंटे ने जो बताया है उसमें 9 आदमी है, 8 आदमी पीटी के सदस्य हैं। 9वां उसका जिलाधिकारी होता है, जिलाधिकारी भी उसी समाज का होता है। इसलिए 5 लोग ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए वहाँ हमारा कानून नहीं चलता, उन्हीं की मनमानी चलती है और उनका ही इसलिए कब्जा माना जाता है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जैसा कि हमारे पूज्य भत्ते जी ने हम लोगों को जो बातें बताई, वह बातें हमारे हक अधिकार पर डाका डालती हैं। जैसा कि सन 1949 से जो काला कानून लागू है, संविधान लागू होने के साथ ही उसे निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन रूढ़िवादी परंपरा और सरकार की नीयत में खोट आने के कारण इस कानून को यथावत स्थिति में रखा गया, क्योंकि यह कानून किसी भी धर्म के मानने वालों को अपना हक और अधिकार चाहिए। इसी प्रकार हम बौद्ध लोगों को अपना हक और अधिकार चाहिए, जो कि हमारे देश की दुनिया में जो पहचान है बुद्ध से है, ना कि किसी हिंदू देवी देवता से। और हम चाहते हैं कि हमारा हक और अधिकार हमारे बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, हमारे बुद्ध को मानने वाले लोगों को दिया जाए। वो समय गया जब उस समय हम अपने अधिकार, हक और अधिकार के बारे में अनभिज्ञ थे, और आज हमारा जो भी बुद्ध समाज है बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला है, क्योंकि यह संविधान हमारे देश को अपनी समता समानता का अधिकार देता है। इसलिए हम ये मांग करते हैं सरकार से, बिहार की सरकार से मांग करते हैं कि बिहार की सरकार हमारे इन बौद्ध भिक्षुओं की बात को सुने, हमारी बात को सुने, बौद्धों की बात को सुने, उनका हक और अधिकार छीनने ना दे और उनके हक अधिकार के ऊपर डाका ना डालने दे। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्म पर काबिज हैं। जैसा कि जगह जगह हमारे पूरे देश में कितने ना जाने कितने उनके मंदिर जो बुद्ध मंदिर है, उनको भी अगर खोजा जाए, अगर सरकार की नेक नियत हो, तो आज बौद्ध में ये देश हो सकता है। क्यों कि हमारे हक और अधिकार पर डाका इन मनुवादियों ने शुरू से डाला है और आज तक ये हमारे हक अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमें जो बोध गया में, जो बौद्ध बिहार है, जो कर्म भूमि है बुद्ध की, उसको मुक्त किया जाए। इस काले कानून को समाप्त कर हमारे बौद्धों को, हम लोगों को हमारा हक अधिकार पुनः दिलाया जाए। सरकार से हमारी भरपूर संपूर्ण तरीके से यही मांग है। और इसके साथ ही ये आंदोलन, अगर जैसा पूज्य बंते जी ने कहा, ये आंदोलन अभी और तेज होगा। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो पूरे देश से एक जन आंदोलन होगा। हमारे लोग सड़कों पर उतरेंगे। बौद्ध लोग कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखना जानते हैं, तो कानून की छेड़छाड़ होगी या कानून का उल्लंघन होगा या कानून की बात को नहीं माना जाएगा, तो सड़कों पर उतरकर धरना, प्रदर्शन, अनशन, आंदोलन, सारी चीजों के लिए हमारे बौद्ध समाज तैयार है। उसके लिए हम भिक्षु संघ के साथ जो भी देश के बौद्ध संगति से या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, अम्बेडकर ने, ये सभी पूरे देश में एक जलजला आ जाएगा। सरकार को राजी राजी गैर राजी इस बात को मानना पड़ेगा और हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धा।